हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 12th क्लास के पोर्शन में अब तक हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। उससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन या a रेज़ टू द पावर x को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमेटिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको चार मेन फॉर्मूले हैं। जैसे log x का डिफरेंशिएशन आपको कहा जाए तो 1/x आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो फंक्शन है लेकिन बेस में a है, ध्यान रखिएगा बेस में a है तो उसका आएगा 1/x log e टू द बेस a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये आपका मतलब साथ में आएगा ही आएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो भी आएगी, लेकिन साथ में जरूर लगानी है। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, e एच टी रहेगा, e की जगह कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा, e एच टी रहेगा। अगर यहाँ पे बेस में 4 दे रखा है तो यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे e ही रहेगा। समझ गए ना बात को, ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैं बता रहा हूँ। ए की जगह ए ही रहेगा, ई एज इट इज पड़ा रहेगा। ई हमेशा हर क्वेश्चन में ही आएगा अगर बेस में कुछ भी दिया गया है यहाँ पे। ऐसे ही ए एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए रेज़ टू द पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इन दोनों को, ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल है। तो ए रेज़ टू द पावर एक्स अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ए रेज़ टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर से वही बात, अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 रेज़ टू द पावर एक्स है तो 3 रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज़ इंटू लॉग 3 आ जाएगा। समझ गए क्या? कांस्टेंट की पावर में जब x होता है तो अब ये फॉर्मूला लगता है। कांस्टेंट बेस में होना चाहिए, कांस्टेंट समझते हो ना, 1 2 3 4 नंबर कोई भी हो, ठीक है ना, नंबर्स होने चाहिए नीचे बेस में। तो बेस में अगर नंबर है ऊपर x है पावर में तो आपका आएगा जो नंबर जो भी है आपका एज इट इज, क्वेश्चन जो है वो एज इट इज रख दीजिए आंसर में, क्वेश्चन एज इट इज इनटू लॉग के साथ वो नंबर लगा दीजिएगा जो बेस में लगा हुआ है। बस इतना ही डिफरेंशिएशन है। और लास्ट फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल एक्स, ई एक्स का क्या रहेगा, ई एक्स ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे लॉग ई करेंगे ना, यहाँ पे ए की जगह देखिए ई है तो लॉग ई की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है, क्योंकि लॉग ई नेचुरल बेस में ई होता है। तो लॉग ई बेस टू द बेस ई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको लिखना है इस केस में। क्लियर है? तो ये 4 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होती जाएगी। और एक ज़रूरी बात, अगर आपका मान लीजिए कोई फंक्शन में, जैसे इसमें भी एक फंक्शन जैसे चेन रूल मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको चेन रूल वाला कंसेप्ट, वही चेन रूल वाला कंसेप्ट यहाँ भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए log के साथ यहाँ पे है 10 स्क्वेयर एक्स, ठीक है ना, log 10x है मान लीजिए, या फिर log 10x मान लेते हैं सिंपली। तो log 10x आपका है क्वेश्चन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो आप समझ लीजिए, सिंपली इसको x मान लीजिए, जैसे कि मैंने चेन रूल में आपको समझाया था, याद होगा आपको, क्योंकि log x का हमें डिफरेंशिएशन पता है, log 10x का नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे करते हैं उसके लिए, तो इसको पहले 10x को x मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो dy/dx हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं log x का 1/x होता है, तो ये 1/x की जगह पर क्या लगा देंगे, 10x हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद मैंने कहा था देखिए छुपाते जाइए, मैंने कहा था छुपाते जाइए, जो जिसका अकाउंट क्लियर होता जाए उसको हटाते जाओ। तो अब हटाना मतलब आपको हटाना नहीं है, समझाने के लिए कहा है मैंने। यानी कि अब जो है इनटू में डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ पे log था ना, तो log का तो मैंने कर दिया, log का तो 1/10x हो गया। तो अब log का तो हमने कर दिया, log को आप समझ लीजिए है नहीं है अपने पास, तो अब 10x का नंबर आएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, तो 1/10x, और 10x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो आंसर आ जाएगा ये। आप चाहें तो आगे वो साइन को उसमें चेंज करके करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर आ सकता है। तो आप इस तरह से किसी भी चेन रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसको करने से पहले आपको कुछ log की प्रॉपर्टीज़ समझनी पड़ेंगी। तो log की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही। तो सबसे पहले log फंक्शन के बारे में जनरली क्या होता है कि नॉर्मली 11th क्लास में भी कहीं नहीं है, 10th में भी कहीं नहीं है, 9th में भी कहीं नहीं है, मतलब कहने का ये कहीं पे मिसप्लेस हो चुका है, यानी कि एक ऐसा टाइम आ चुका है यहाँ से log को पता नहीं क्यों हटा दिया गया है, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत कितनी है अब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के क्वेश्चन, कैलकुलेशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, log अगर आपको आता है, log टेबल देखनी आती है, लॉगरिथम वैल्यू देखनी आती है, तो आप उसको
इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस है, पता नहीं क्यों हटा दिया गया है, कोई बात नहीं, वो तो अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर, लेकिन हम अभी फ़िलहाल जो जितना हमें चाहिए है उतना मैं आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है log mn, यानी कि दो फंक्शंस की अगर प्रोडक्ट है और उसके साथ log लगा दिया गया है, ठीक है ना, दो फंक्शन समझ गए होंगे, एक एक्स स्क्वेयर इंटू 10x है मान लीजिए, तो log x स्क्वेयर इंटू 10x है तो मल्टीप्लाई हो रही है ना m इंटू n, तो उसको क्या लिखेंगे log m प्लस log n लिखते हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई होता है उनको log कर लगा के दोनों के साथ अलग अलग और बीच में प्लस का साइन लगा सकते हैं। ये 2 पे नहीं 3 पे भी लग सकता है, यानी कि x y z यहाँ पे अगर mn lmn होता तो log l प्लस log m प्लस log n इस तरह से चलता जाता है। मतलब जितने भी फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं उनको प्लस करके log लगा लगा के प्लस करते जा सकते हैं। दूसरी बात log m बाई n, अगर आपके पास कोई वैल्यू डिवाइड में है तो उसको आप log m माइनस log n लिख सकते हैं। मतलब जो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में है वो तो प्लस में चलेंगी और जो वैल्यू डिवाइड में है उसके साथ log लगा के माइनस साइन लगा दीजिएगा आगे, ठीक है, इतना कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट है अगर कोई पावर में है, जैसे log 5 रेज़ टू द पावर x है, ठीक है ना, log 5 रेज़ टू द पावर x है तो 5 आगे x आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है, तो प्रॉपर्टी क्या है log m रेज़ टू द पावर n अगर है तो n आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाती है तो n log m बन जाता है, यानी कि पावर को नहीं रखना होता, पावर को आप हमेशा क्या करेंगे आगे ले आएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो पावर है सिर्फ इस वैल्यू की होनी चाहिए, log की नहीं होनी चाहिए, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए पूरे के साथ, ये वाला ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, फिर नहीं लिखा जा सकता, फिर तो एज इट इज ही पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे m की पावर n नहीं होती उस जगह। अगर log m पे ब्रैकेट लगा हो दोनों पे log m के ऊपर तो आप समझ लीजिए जो पावर है वो m की नहीं है, log m की है, ध्यान रखिएगा। तो m तो अकेला है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगता है जब उस नंबर की पावर में एक नया नंबर हो तो वो आगे आ जाता है। अगला जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है log b टू द बेस a, इसको बेस बोलते हैं, टू द बेस a, log b टू द बेस a, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू log b अपॉन log a, ठीक है, log b अपॉन log a। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ बातें हैं, जैसे log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि नेचुरल बेस है यहाँ पे e है, तो दैट इज़ log e टू द बेस e। देखिए यहाँ पे इस पर ये कंसेप्ट लगाएंगे तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, तो log e बाई log e करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वही कंसेप्ट है, log e की वैल्यू 1 होती है। log 1 की वैल्यू आपको याद रखनी है, डायरेक्टली यूज करना होता है 0, log 1 अगर कहीं नज़र आ जाए तो आप 0 यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती है जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं log की, जैसे log e 1 होता है, log 1 0 होता है, log 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, log इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और log 10 जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो log 10 1 होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर है, तो dy बाई dx मैंने आपको पहले बता चुका, चेन रूल लगेगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए e रेज़ टू पावर x का मैंने बताया था e रेज़ टू पावर x ही रहता है नॉर्मली, अगर x होता अकेला तो एज इट इज़ यही आंसर आ जाता, जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वही आंसर आ गया तो क्या करें, तो वही आंसर आएगा तो आएगा, आप क्या करें, ठीक है। तो पहले अगर एज इट इज़ है तो एक बार तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए जैसा भी है। फिर मैंने कहा था देखिए x नहीं है, x की जगह x स्क्वायर है, यानी कि एक और फंक्शन है पावर में, तो चेन रूल वाला कंसेप्ट याद कीजिए। तो इस पूरे को आप x मान के चलिए, पहले इस पूरे को, तो e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x रहेगा, तो एज इट इज़ रख दिया है। फिर मैंने कहा था e को छुपा लीजिए क्योंकि e का तो हमने कर दिया, अब क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, तो इनटू में एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो आंसर आ चुका है e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वेयर इनटू में 2x, ध्यान रखिएगा पावर में इनटू नहीं है, ये अलग से इनटू है, ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई में 2x है, ध्यान रखिएगा इस पूरे के साथ। दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं, log x स्क्वेयर टू द बेस e, अभी मैंने बताया था पावर में नहीं रखते कभी भी log में, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, पावर वाला, पावर आगे आ जाता है, तो वही मैंने लगाया है, पावर आगे आ जाएगा 2 log x टू द बेस e, है ना, तो 2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट आपको पता है log x का होता है 1/x होता है, जानते हैं, और मैंने कहा था बेस में अगर कुछ भी है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे e, और यहाँ पे भी e, क्योंकि यहाँ पे e है, यहाँ पे तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाता है जो भी, और यहाँ पे तो e आना ही आना है। पिछले जो पोर्शन था उसमें मैंने बता दिया था, आज ही वीडियो में जो स्टार्टिंग पोर्शन था उसमें बता दिया था। तो log e टू द बेस e आपको पता है 1 होता है, तो यानी कि ये तो 1 हो चुका है, तो 2 × 1 2 अपॉन x, तो आंसर इज 2 अपॉन x, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x, फिर से वही बात आ गई, a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x इंटू log a होता है नॉर्मली, तो आप देखिए क्या होगा,
अब यहाँ पे a रेज टू पावर x एज इट इज़ इंटू log a आएगा साथ में, log a भी लगाना है साथ में, मैं भूल गया यहाँ पे, तो log a भी आएगा, जरूरी है। और फिर हम क्या करते हैं, इस पावर का भी करते हैं, याद होगा मैंने चेन रूल के बारे में बताया था, तो इसको आप x मान के चलिए स्टार्टिंग में, तो a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x इंटू log a लिखा जाएगा। फिर पावर का भी करेंगे, पावर है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। इस तरह से e रेज टू पावर x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर है, तो आप सिंपल है, तो e रेज टू पावर x, फिर वही बात आ गई, इस पूरे को x मान के चलिए, तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x एज इट इज छोड़ेंगे, इनटू फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है देखा जाए तो, इनटू पावर का करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वेयर प्लस 7 2 जा 14 x एज इट इज, तो 14x, तो आंसर आ चुका है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा आपको, देखिए कैसे, ये 7 है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जो मैंने log का फॉर्मूला पिछले पोर्शन में बताया है अभी अभी, उसमें आपको बता दिया था। तो देखिए इस पूरे को आप x मान के चलिए पहले, तो log 7 और यहाँ पे x मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log बेस 7 ऑफ e, ठीक है ना। पिछले पोर्शन में अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसमें जो अभी मिटा चुका मैं, उसमें बताया था मैंने आपको, तो वही करना है। तो 1/x, x की जगह यहाँ पे log x है, तो 1/log x log बेस 7 ऑफ e, log बेस 7 ऑफ e, यहाँ तक का हो चुका है। अभी log बेस 7 का हो चुका है, log बेस 7 को भूल जाइए। log बेस 7 के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, log x, तो इनटू में क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो आंसर आ चुका है log e टू द बेस 7 ऊपर आ जाएगा, और नीचे x इंटू log x, तो x इंटू log x। और एक बात और याद रखिएगा, log हमेशा बाद में आएगा, अगर x स्क्वेयर या x क्यूब, x की कोई भी टर्म है तो वो हमेशा पहले लगाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। log x को हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है, x की टर्म को हमेशा पहले लिखना है। तो ये थे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन log ऑफ log 3x, ठीक है, चेन रूल लगेगी, सिंपल, घबराने वाली बात नहीं है कि 3-4 वैल्यू दे रखे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ऊपर वाले वैल्यू शुरू करिए और सबसे नीचे तक जाना है, बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए पहले साइन का करते हैं, साइन के साथ ये पूरा x मान के चलिए, तो साइन x का आप जानते हैं कोस x होता है, तो कोस x का मतलब मैं x बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ सारा ऐसे कैसा, इसके साथ छेड़खानी नहीं करने में, पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, एंगल को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा कोस। अब साइन का हमने कर लिया तो आपके सामने नजर आएगा log ऑफ log 3x, ठीक है। अगर मैं साइन को छुपा लूँ, साइन का हम कर चुके हैं इसलिए, तो देखिए log ऑफ log 3x, फिर से देखिए इस log 3x की जगह पे x होना चाहिए था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसको x मान लीजिए आप अपने आप से, log x, ये पूरा x है, और log x का जानते हैं आप 1/x होता है, तो 1/x, x की जगह पे मैं किसको बोला है, log 3x बोला है, तो 1/log 3x, ठीक है। अब ये log का, इसका भी हम कर चुके हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। अब एक बार log 3x का डिफरेंशिएशन करें तो 1/3x आ जाएगा, क्योंकि log x का 1/x है, तो log 3x का 1/3x हो जाएगा, ठीक है, 1/3x। अब 3x का बच गया, अब एंगल जो है 3x है, यहाँ पे एंगल की जगह पे लास्ट वैल्यू जो बचती है वो 3x है, 3x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 3 होता है, तो इनटू में हो जाएगा 3, तो ये चेन रूल से इसको सोल्व करके आपका आंसर आ चुका है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, भाई ऊपर वाला इकट्ठा कर दीजिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर इकट्ठा कर दीजिए, जो भी वैल्यू आती है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, tan इनवर्स a e रेज़ टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर, कोई बात नहीं, tan इनवर्स देखिए सबसे ऊपर tan इनवर्स है, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा वैल्यू है यहाँ पे, तो tan इनवर्स का आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो जो भी x है यहाँ पे उसका स्क्वेयर कर देना है, ये तो होगा tan इनवर्स का कंसेप्ट। tan इनवर्स को आप छुपा लीजिए क्योंकि tan इनवर्स का हम कर चुके हैं। अब आपके सामने नजर आएगा a e रेज़ टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर लगा दिया मैंने अलग से, तो e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो रही है, और दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है दो फंक्शंस की, तो आप उनको चेन रूल से करते हैं, प्रोडक्ट रूल्स को आप बोलते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि e रेज़ टू पावर x एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर का 2x होता है, प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, e रेज़ टू पावर x का क्या होता है, e रेज़ टू पावर x ही रहता है, और ऊपर से आप चाहें तो ये कॉम्पन करके सिंप्लीफाई किया है बस मैंने, और कुछ नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं जहाँ तक, आप कोशिश कीजिए वहाँ तक आप करके जरूर आएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, log ऑफ log x पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार log होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपली इसको पहले इसको x मान लेंगे, जैसे चेन रूल में मैंने आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर से शुरू करना है, log x मानिए इसको, log x मानता है, इस पूरे को x माना था, यानी कि 2 बार log वाला है, तो 2 बार log वाला देखिए पूरा x था, log x का 1/x हो चुका है, 1/x। अब इस log को छुपा लीजिए, फिर से देखिए log फिर से है, फिर से ये x है, इस पूरे को x मान लीजिए log x, तो log x का फिर से क्या होता है 1/x, है ना, 1/x, x की जगह पे ये पूरा आएगा आपके पास log x पावर 4, ठीक है। इस log का भी हो गया। अब आपके सामने क्या नज़र आ रहा है, log x रेज़ टू द पावर 4, तो log x रेज़ टू पावर 4 का क्या होता है 1/x पावर 4, log x का 1/x होता है, तो log x4 का 1/x4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x4 का क्या होता है 4x क्यूब,
4x³ यानी कि x³ से x यहाँ से 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 4 ऊपर बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब चाहे तो यहाँ से आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया है उस जगह पे आप 4 को कॉमन निकाल लेते। 4 क्योंकि पावर वाला कंसेप्ट में जो आपको बताया था प्रॉपर्टी में, 4 log x भी लिख सकते हैं, log x पावर 4 को, ठीक है, उससे भी वही आता है 4/x ही बनता है। यहाँ पे भी देखें तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, इस पोर्शन को देखेंगे तो 4/x ही बना हुआ था इसका, तो बात वही है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, e⁻tan−1 cos √x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, e⁻ ये x है समथिंग जो भी है, आपको पता है डिफरेंशिएशन e का क्या होता है, e⁻x का होता है e⁻x, एच छोड़ दीजिए, तो एक बार तो एच छोड़ दिया, पावर में x होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर में x नहीं है तो ये है, तो एच इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो tan−1 cos √x का डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, tan−1 cos √x, फिर से वही बात आ गई, tan−1 cos √x का करते हैं, cos √x यहाँ पे x मान के चलिए, तो tan−1 x है मान लीजिए, तो 1/1 + x² होता है tan−1 x का डिफरेंशिएशन, तो x की जगह पे cos √x है, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब tan−1 का हम कर चुके हैं, अब क्या दिख रहा है आपको, cos √x दिखेगा, तो cos √x का डिफरेंशिएशन हो जाए -sin √x, सिंपल है ना। और cos √x का भी कर दिया, अब क्या बचा आपके पास, √x है, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, ये तो डायरेक्ट मैंने आपको रट्टा भी लगवाया था इस चीज़ का कि आप √x का डायरेक्ट याद रख लीजिए, 1/2 √x ही आएगा हमेशा। तो ये जो आंसर आए हैं ये इनके डायरेक्ट आंसर्स, मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की है समझाने की क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन पर। तो स्टूडेंट्स अब हम कोई बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसके बेसिक क्वेश्चंस, अब हम चलते हैं थोड़े एडवांस लेवल पे, जैसे आपका प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल, इसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, उस पर कैसे करते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं कि मैं करवा रहा हूँ तो अजीब सा कुछ नहीं है इसमें कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ और मतलब निकलता है। आपको सिंपल डिवीज़न रूल और प्रोडक्ट रूल था, उसको कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को फॉर्मूला को यूज़ करना डिफरेंशिएशन के इनके, ठीक है। चलिए शुरू करते, देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻x log √x tan x, यानी कि 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट रूल तो हमें पता है, अगर 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो एक एक का होना है, एक एक का डिफरेंशिएशन एक एक उठाते जाइए, बाकी को एज इट इज छोड़ते जाइए, पड़े रहने दीजिए उनको। तो देखिए कैसे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज देखिए छोड़ दिया है, थर्ड का डिफरेंशिएशन लिख दिया है मैंने, प्लस फर्स्ट एज इट इज, थर्ड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सिंपल है। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec² x, प्लस ये एज इट इज छोड़ देना है, छोड़ दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ log √x 1/√x है ना, log √x का 1/√x, 1/x होता है तो 1/√x है ना, सिंपल। तो फिर √x का करेंगे तो 1/2 √x हो जाएगा, जो नॉर्मली हमको रट्टा लगवाने वाली बात पिछले क्वेश्चन में बताई थी मैंने, प्लस log √x एज इट इज, tan x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ex ही रहता है क्योंकि x का तो 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इतना ही था बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सेम वही 3 पार्ट है, तो मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे तो मैंने लिखा था डिफरेंशिएशन किस किस का किया है, तो इसमें मैंने डायरेक्ट किया, बस एक ध्यान रखा कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको याद रहे कि किसका डिफरेंशिएशन हमने किया है। तो देखिए ये एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, ये देखिए उसका cos x का होता है -sin x कर दिया, 1/1 करना, ध्यान रखिएगा सबका एक साथ नहीं करना है, सबका एक साथ नहीं करना है, 1/1 करना है। पहले मैंने थर्ड का किया, फिर मैंने किया सेकंड का ex का ex ही रहेगा, फर्स्ट और थर्ड को एच छोड़ दिया, फिर मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड एच छोड़ दिए, फर्स्ट का किया x³ था, x³ का 3x² होता है आप जानते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन इसका आ चुका है। सिंप्लीफाई करना चाहिए वो आपकी मर्जी है, माइनस आगे ले आइएगा जैसे, और इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ये एच 3 आगे आ जाएगा, है ना। जो भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं अच्छे से, वो आपका काम है। मेन चीज़ कैलकुलेशन पार्ट है जो मुझे बताना है। अब आ जाइए डिवीज़न रूल पे। डिवीज़न रूल में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिवीज़न रूल हमें डिवीज़न रूल लगाना है, लेकिन डिफरेंशिएशन जब ex का करेंगे तो ex वाला डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, log x अगर है क्वेश्चन में तो log x वाला डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, बस बात यही याद रखनी है। तो देखिए कैसे, u/v है सिंपली, ठीक है, u/v, तो सबसे पहले रेशियो का साइन लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं v का स्क्वायर, देखिए v जो भी है उसका स्क्वायर लिख दिया है मैंने, फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, सिंपल है कंसेप्ट। फिर एज इट इज, ये एज इट इज छोड़ दिया है मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x का -sin x होता है तो माइनस आगे लगा दिया, प्लस सेकंड एज इट इज e⁻2x का e⁻2x, और 2x का करते हैं फिर से क्योंकि x अकेला नहीं है, 2x है साथ में, तो 2x का 2 हो जाएगा इंटू में 2, माइनस ये एज इट इज e⁻2x cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x, फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके ऊपर, तो x एज इट इज cos x का sin x का cos x प्लस sin x एज इट इज x का 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई आगे करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट था, जो समझना था, वो आपके सामने आ चुका है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट रूल भी सिखा दिया कि कैसे प्रोडक्ट रूल लगाना है, डिवीजन रूल कैसे लगाना है, ये आप अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इन जैसे, ठीक है। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log, और यहाँ पे है log x माइनस ए रूट प्लस रूट एक्स प्लस बी। तो ये ध्यान रखिएगा, x माइनस बी जो भी था आपका। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था प्रोडक्ट के लिए बताया था, एडिशन के लिए नहीं बताया था, इसलिए जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो सकता है इससे, क्योंकि जो प्लस में साइन है तब ये अलग अलग नहीं होता, मल्टीप्लाई में अलग अलग करना होता। आप पिछला रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा था जब प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स के बीच में, दो फंक्शंस के बीच में, तो मैंने आपको बताया था जो दो फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट होता है उनके लिए होता है ये अलग अलग करने वाला, इसमें नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे को ही x मान के चलिए, तो log x का आप जानते हैं 1/x होता है, इस पूरे को x मानिए तो एज इट इज x की जगह लगा दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, 1/x एज इट इज। फिर इसका कर देंगे, log का हमने कर चुके, log को भूल जाइए। रूट का क्या होता है 1/2 रूट x माइनस ए रहेगा, x का 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/रूट x माइनस बी का 1/2 रूट x माइनस बी, x का फिर से 1 रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में से। फिर एलसीएम ले लिया मैंने, रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस बी प्लस रूट एक्स माइनस ए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये दोनों, तो आपका बचेगा 1/2 रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स माइनस बी, यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log tan इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मैंने करवाया है तो इसका कोई मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कई बार देख के घबरा जाते हैं बच्चे इसको कि 3 फंक्शन मान के चलते हैं, ये 3 फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये एक ही फंक्शन है। इसमें x सिर्फ लास्ट में जाके आया है, तो जितनी बार x आया मान लीजिए उतने ही आपके फंक्शंस है, इतने से आप आइडिया ले सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे लोग यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, पहले लोग क्या करेंगे, इस पूरे को x मान के चलिए, लोग x को, इसको पूरे को x मान लीजिए, लोग x का होता है 1/tan इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब लोग का हमने कर लिया, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसका स्क्वायर करना है, तो कोस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स का भी हो गया। अब कोस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कोस का माइनस साइन एक्स होता है सिंपली, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर कोस का भी कर लिया, अब सारे हो चुके हैं तो एक्स स्क्वायर लास्ट में बचेगा आपके सामने, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो वो हो जाएगा आपका 2x। तो आपका डिफरेंशिएशन इस टाइप से इनका किया जा सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा बट मुश्किल नहीं है, सिंपली पावर देखिए हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है पावर ऊपर हाफ है, तो मैंने कहा था पावर जब भी होते हैं वो आगे आ जाती है, तो आगे लगा दिया मैंने हाफ log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब हाफ एज इट इज बाहर पड़ा रहेगा, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी मैंने आपको log की बताई थी, उनमें बताया था जब डिवाइड में होता है वो माइनस में लगा दिया जाता है, log लगा के दोनों के साथ, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आपने अब आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है सिंपली, ठीक है। अगर आप उसको डायरेक्ट लगाते हैं ना डिफरेंशिएशन, लेंथी क्वेश्चन जाता, अगर आप इस पे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यहीं से करते ना तो आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन चला जाता। तो ये log का ये खासियत है कि आप उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर लें अगर, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब कितना इजी हो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब ये log का क्या होता है 1/x माइनस 1, log x का 1/x, तो log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1, x का फिर से 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे माइनस साइन 1/x प्लस 1 इसके लिए डिफरेंशिएशन। एलसीएम लिया, एलसीएम ले ये आ गया एलसीएम, फिर इसके बाद x से x कैंसिल हो गया, एलसीएम लेने के बाद 1 + 1 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ चुका है 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू log a प्लस एक्स रूट प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन समथिंग जो भी है, ठीक है। ये आपने 9th-10th क्लास में सिखाया जाता है रैशनलाइजेशन, है ना। रैशनलाइजेशन जैसा आपको अलग से दिख जाएगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के ही होते थे। तो रैशनलाइजेशन मैंने कर दिया, देखिए ये कर चुका हूँ। करने के बाद आप देखें तो आपका ये आ चुका है log a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 2 यहाँ पे 2a था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2x था, तो 2 से 2 सारे कैंसिल कर दिए, तो a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो चुका है। अब ये प्रॉपर्टी जो इसमें लगाई थी मैंने अपॉन वाली, वही प्रॉपर्टी अपॉन वाली इसमें भी लग जाएगी। कैसे, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे लगाई थी वही यहाँ पे लगाइए। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का देखिए पूरे को x मान के चलिए तो 1/x हो जाएगा। देखिए अब तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो y ही चल रहा है, जब हमने डिफरेंशिएशन किया तब हमने dy/dx लगाया, ध्यान रखिएगा ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो log x का 1/x हो जाएगा। फिर इसका करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, क्यों, a का 0 है, कॉन्स्टेंट है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 प्लस यानी कि एच टी जो आएगा वही लिखेंगे। तो रूट का होता है 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा -2x, तो -2x माइनस log x का आपके जानते हैं 1/x होता है। एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब आप करते हो तो देखिए -a कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो बचेगा a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया था आपका वो भी यही था, ये पार्ट इसको काट देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -a/x स्क्वायर रूट ऑफ a
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।